पालक भी कमाल की चीज़ है। बचपन में जब माँ बनाती थी तो नाक चढ़ाते थे कि क्या बना दिया, और अब एक से एक बढ़िया डिशेस पालक की रोज़ खाने का दिल करता है। और स्पेशली जब सर्दियाँ होती हैं ना, तो हरे पत्ते की सब्जियाँ बहुत बढ़िया क्वालिटी की मिलती हैं। और पालक हो गई, मेथी हो गई, सरसों हो गई, बथुआ हो गया, चौलाई हो गई, ये सारी चीज़ें बहुत ही कंफर्टिंग लगती है। एट द सेम टाइम ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी पौष्टिक और नरिशिंग होती हैं। आज हम बनाएंगे आलू पालक, एक चटपटा मसालेदार आलू पालक की सब्जी, जिसके अंदर पालक के साथ साथ अगर आप चाहें सीजनली अवेलेबल ग्रीन्स जैसे कि सरसों, मेथी, बथुआ, चौलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द गुड पार्ट इज कि ये मेरे घर की रेसिपी है और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बनाते हैं आलू पालक। सबसे पहले हम ऑयल को थोड़ा गर्म करेंगे। देखिए, इस रेसिपी के अंदर अगर आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी का भी बढ़िया फ्लेवर आता है। तेल अच्छे से गर्म हो गया, इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्च। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसलिए इसका रंग अच्छा आएगा, ज़्यादा तीखा नहीं रहेगा। ऑप्शनल है, जिनको हींग पसंद नहीं अवॉइड करिए, लेकिन हींग बढ़िया फ्लेवर देगी। वाह, चिली, हींग एंड गार्लिक, वंडरफुल कॉम्बिनेशन। चिली गार्लिक फ्लेवर जो है ना, वर्ल्ड ओवर सबको पसंद आता है। आप एशियन फूड ले लीजिए, कई अमेरिकन फूड के अंदर भी चिली और गार्लिक का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। हिंदुस्तान में तो चिली गार्लिक की चटनी टू गुड। गार्लिक हल्का सा भुना है, इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ जीरा। अब जीरा मैं बातें करते करते डालना भूल गया था, जाना चाहिए था गार्लिक से पहले, लेकिन अभी मैं डाल रहा हूँ, पक जाएगा। और अब इसमें जाएगा प्याज। ये लीजिए, प्याज को अब हमें भूनना है। प्याज के साथ साथ थोड़ा सा बारीक कटा अदरक भी जा सकता है और थोड़ी सी हरी मिर्च भी, स्वाद अनुसार। बच्चों के लिए बना रहे हैं, यू कैन अवॉइड द चिली। इन द मीन टाइम आलू को हम काट लेंगे। और आलू की भी ना स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर ना पोर्चुगीज आए थे और वो लेकर आए थे अपने साथ आलू। और जब वो लेकर आए आलू, तो जो ब्रिटिशर्स थे उस दौरान हिंदुस्तान में ही थे, कहीं पर ट्रेडिंग कर रहे थे, तो कहीं पर वो ऑलरेडी कुछ जगहों को कैप्चर कर चुके थे। तो नॉर्थ के अंदर, और कहा जाता है स्पेशली देहरादून के आसपास, अंग्रेजों ने आलू की खेती करनी शुरू करी। और उनकी जो सबसे बड़ी मार्केट बनी आलू बेचने के लिए, वो हिंदुस्तान ही निकली। लोगों को बहुत पसंद आया आलू, और एक समय पर ना आलू बहुत महंगा था, क्योंकि नई चीज आई थी, नई सब्जी थी। और उस दौरान जैसे कोलकाता के अंदर भी बिरयानी के अंदर साबुत आलू डाला जाता था। साबुत इसलिए कि भाई इतनी महंगी सब्जी है, उसको काट पीट के थोड़ी ना डालेंगे, साबुत दिखनी चाहिए। और जिनके पास खूब सारा पैसा होता था वही खा पाते थे। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आलू एक बहुत ही पौष्टिक, न्यूट्रिशियस और एक काफी सस्ती सब्जी बन गई है। वर्ल्ड ओवर आलू की पैदावार होती है, अलग अलग वेराइटीज हैं, और एक से एक बढ़कर वैरायटी है, उसकी एक से एक बढ़कर डिशेस बनती है। देखिए, जो प्याज है ना, उसे कंप्लीटली ब्राउन नहीं करना। जैसे ही वो थोड़ा सा रंग बदलना शुरू करता है, उसी वक्त हम डालेंगे इसमें मसाले। सब तो पहला हल्दी, के बाद लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और इसे हल्का सा यूं हम घुमा लेंगे, जस्ट अ क्विक स्टर। और देखिए, शक्ल बदल गई इसकी। अब मसाले जल ना जाए बातों बातों में, इसलिए इसमें जाएगा टमाटर। गिव दिस अ गुड टॉस। इसमें जाएगा नमक। टमाटर जो है अपना रस थोड़ा जल्दी रिलीज करेगा, मतलब जल्दी पक जाएगा। क्या सूरत आई है इसकी। अब टमाटर को ना 2 से 3 मिनट के लिए ऑन अ हाई फ्लेम आपको इसे पकाना है। कंप्लीट मैशी ना भी हो अभी, नो प्रॉब्लम। और इसी स्टेज पे जाएंगे आलू। ये सब्जी बनाते वक्त ना ध्यान दीजिए कि आपको कच्चे आलू का इस्तेमाल करना है, क्योंकि कच्चा आलू जब मसाले के साथ पकेगा ना, अपना एक बढ़िया फ्लेवर रिलीज करेगा। एट द सेम टाइम पालक को बॉईल करके काट कर यूज करने की जरूरत नहीं है, कच्ची डालिए, बहुत ही एक अमेजिंग फ्लेवर देगा जब ये दोनों सब्जियां कच्ची जाती हैं और साथ में पकती हैं। विश्वास नहीं आ रहा? बनाकर देखिए रेसिपी। और इस रेसिपी का पूरा विवरण नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इंग्रेडिएंट्स है, क्वांटिटी है। एट द सेम टाइम अगर आपको पूरी डिटेल रेसिपी चाहिए तो नीचे वेबसाइट का लिंक भी है,
प्लीज विजिट एंड वॉच। इसके अंदर मैं डाल रहा हूं सूखी हुई कसूरी मेथी। अगर आप ये सीजन में बना रहे हैं, फ्रेश मेथी मिल रही है, तो इसमें थोड़ी सी फ्रेश मेथी पूरी डिश के अंदर एक बढ़िया टेस्ट देगी। परफेक्ट। मेथी आलू, गुड कॉम्बिनेशन। जब तक आलू तैयार होता है, चलते हैं पालक की तरफ। अब देखिए, पालक की जितनी भी डंठल है, अगर वो काफी मोटी है तो उसे हम तोड़कर अलग कर देंगे। कई बार होता है कि बड़ी पतली और बारीक होती है, जैसे कि ये चलेगी, ये भी चल जाएगी, नाजुक है। ये देखिए, ये नाजुक है, पतली है, तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी भी ये मोटी डंठल है, इसे तोड़ना है पत्ते के ऊपर से अलग। ये पत्ता इस तरफ। पालक के पत्ते तोड़ने में थोड़ा समय लगेगा, तो तब तक मैं आपको बता दूं कि पालक खरीदते वक्त किन बातों का आपको ध्यान रखना है। गौर से देखिए टिप्स एंड ट्रिक्स। पालक के पत्ते बहुत पौष्टिक होते हैं, और अगर कुछ लोगों की मानी जाए तो ये कहा जाता है कि पहली दफा पालक पर्शिया में उगाई गई थी, यानी कि मॉडर्न डे ईरान, और वहीं से हिंदुस्तान आई थी। और पालक खरीदते वक्त चंद बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, एक ना थंब रूल होता है कि अगर पत्तों का रंग गाढ़ा हरा है तो वो बढ़िया पालक है, बनस्पत हल्के रंग वाली पालक का। और जब पालक खरीदते तो कई बार उसमें ना पीले पत्ते होते हैं, कई बार गले होते हैं। अगर वो खूब सारे हैं तो उस बंच को अवॉइड कीजिए। साथ ही उसकी जो स्टेम्स होती है, उसकी स्टेम्स का नीचे का तला देखिए, अगर वो बहुत ज्यादा गल गई हैं तो वो पालक पुरानी है। पालक खरीदते वक्त उसके पत्ते को अगर आप फोल्ड करके हल्का सा प्रेस करते हैं तो स्नैप करके वो टूट जाना चाहिए। अगर वो सॉफ्ट है, लिम्प हो रहा है, मतलब वो पालक फ्रेश नहीं है। और एक बात देखिए, जब पालक खरीदते हैं ना, तो छोटे और मीडियम साइज के अगर पत्ते हैं उसके अंदर, बंच के अंदर ज्यादा, तो बढ़िया है। एक्स्ट्रा लार्ज लीव्स जो होते हैं, यूजली एक उनका आफ्टर टेस्ट ना थोड़ा सा हल्का कड़वेपन पर होता है। देखिए, पालक को जब हम धोते हैं ना, उसका एक यूनिक तरीका है। आपको पालक का बंच खोलना है, एक बोल में ठंडा पानी लेना है और उसमें पत्तों को डालना है, फिर हाथ से उसे हिलाइए और 5 मिनट के लिए उसे वहीं पर रेस्ट करने दीजिए। होगा क्या, जितने भी इसके अंदर सैंड है, डर्ट है, मिट्टी है, वो हैवी होने की वजह से नीचे सेटल हो जाएगी और पत्ते जो है ऊपर फ्लोट करते हैं। और इसके बाद ऊपर से पत्तों को पानी में से निकालकर अलग रखना है। अगर आपने पत्ते समेत बोल को उड़ेल दिया तो नीचे जो मट्टी है वो वापस पत्तों पर चिपक जाएगी। एक बार आपने पत्ते निकाल लिए, इस प्रोसेस को 2 बार और रिपीट कीजिए। आपकी पालक बिल्कुल क्लीन निकलेगी, मतलब पकने के बाद मुंह में वो किर्क या जो हल्की सी डर्ट की जो एक अजीब सा एक टेक्सचर आता है, वो नहीं आएगा। पालक को धोने के बाद अगर आपको स्टोर करना है तो उसको अच्छे से फैला लीजिए। आप उसे लाइटली पैट ड्राई कर लीजिए ताकि उसका जो सरफेस पे पानी है वो निकल जाए। उसके बाद आप किसी कंटेनर में जिसके अंदर होल्स हो, उसको फिर आप फ्रिज में रख सकते हैं। कंप्लीटली एयर टाइट में पालक को कभी भी बंद नहीं किया जाता। तो ये थी हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स जब आप पालक के पत्ते खरीदने जाते हैं। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। आलू पालक हमारा इंतजार कर रहा होगा। पालक को अब यूं पकड़ना है लाइटली और यूं मोटा मोटा काटना है। सिंपल है। चलिए, पालक तो तैयार, आलू की तरफ चलते हैं। देखिए, इस वक्त आलू जो है ना, वो बिल्कुल पका होना चाहिए। देखिए, करीब से देखिए, इस आलू को अगर हम दबाते हैं तो बिना किसी रेजिस्टेंस के ये आराम से कट गया, मतलब आलू पक गया है, तैयार है ना। आंच को करना है तेज, और तेज आंच पर ये पालक आलू के ऊपर जाएगी। अब पालक का क्या है कि जब आप ऐसी कटी हुई पालक 10 कटोरियां काट कर रखते हैं, उसे जब पकाते हैं तो सिर्फ 1 कटोरी पालक बनती है। इतना श्रिंक होकर रिड्यूस हो जाती है। इसलिए जो इस वक्त लग रहा है कि यार ये तो खूब सारी पालक है, पैन से बाहर गिर जाएगी, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। लुक एट दोस कलर्स, ब्राइट ग्रीन और नीचे वो लाल रंग, हल्दी का रंग। धीरे धीरे ये पालक सारी की सारी बैठ जाएगी। आप चाहें तो इस वक्त सरसों भी डाल सकते हैं, ताज़ी, या जो भी ताज़ी हरी सब्जी आपको पसंद है इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बनती है फुल्के के साथ या
लच्छे पराठे के साथ खाइए। और लच्छे पराठे की रेसिपी चाहिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सिंपल है, बढ़िया है। ठीक है, वैसे तो पालक बहुत जल्दी भुन जाती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हाई हीट पे जब आप इसे पकाते हैं तो जब तक पानी नहीं सूख जाता पालक का पूरा, तब तक इसे पकाते रहिए। थोड़ा लवली लुकिंग डिश, आलू पालक। डिश तैयार है। चलिए आलू पालक को प्लेट करते हैं। आलू पालक रोटी के अंदर बन गया बढ़िया रोल, और आलू पालक डन। हल्का सा कड़वेपन की तरफ जाता है। फिर से बोलो। हाँ, बीच में रोक रही थी। हाँ, कौन सी?